जंगल के एक छोर पर बसा था एक सुंदर सा गांव अजबगढ़। उसी गांव में रहता था योगेश। योगेश बढ़ई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का पिंटू और एक लड़की पिंकी। पिंटू और पिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वे दोनों अपनी माँ को बहुत ही याद करते थे और अक्सर माँ की याद में उदास हो जाया करते थे कि अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिंटू और पिंकी अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से पिंटू और पिंकी की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाएं। अरे पिंटू के पापा, आपको पता है आज पिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे उल्टा जवाब भी दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगेश पिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उन्हें प्यार से समझाता कि वे अपनी माँ को परेशान न करें और उसे किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका न दें। पिंटू और पिंकी भी पिता की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ पिंटू और पिंकी से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत सा लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में हम पिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर पिंटू और पिंकी का पिता उदास हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कुछ तो उन पर दया करो। उसकी बीवी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें खुद के खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मान लो, कल हम उन दोनों को जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर पिंटू और पिंकी के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें पिंटू ने सुन ली, जो उस समय जग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और बहुत कोने में रखे डिब्बे से अपने कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, पिंटू और पिंकी, हम लोग लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। पिंटू ने अपने कंचे अपनी बैंड की जेब में रख लिए, फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, पिंटू और पिंकी, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियां काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास सी आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहां चला गया। पिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तब पिंटू से दिलासा दिलाता हुआ बोला, पिंकी डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। उसके बाद वह अपने द्वारा रास्ते में डाले गए कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास आया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बोला कि मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। पिंटू और पिंकी को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वह पिंकी के पास जाकर बोली कि चलो आज जंगल में लकड़ियां काटने चलते हैं। पिंकी अपनी माँ की चाल समझ गई, लेकिन उस समय वैसे ही पिंटू को कंचे उखाड़ने का मौका नहीं मिल पाया। वो भागकर रसोई घर गया और वहां से चावल के दाने अपनी जेब में डाल दिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई।
इस बार चावल के कुछ दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियां काट कर आती हूँ। पिंटू और पिंकी वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, हम घर कैसे जाएंगे, जंगल में तो हमें जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। पिंकी, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा, उसका भाई बोला। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुंच जाएंगे। दोनों ने जंगल में पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वे घर के लिए निकले, लेकिन पिंटू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वो चिड़िया और अन्य पक्षी खा गए। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत चॉकलेट घर दिखाई पड़ा। वो घर बोर्ड के साथ एक चॉकलेट और मिठाइयों से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों की भूख जग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट, केक वगैरह वगैरह खाने लगे। कभी एक बूढ़ी औरत वहां से आई। उसे देखकर पिंटू और पिंकी डर गए। अरे डरो नहीं बच्चों, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए बनाया है। और वो अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर पिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वो जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने पूरी बात उस औरत से बताई। क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? यह बात सुन करके औरत जोर जोर से हंसने लगी और वो हंसते हुए बोली कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगी। और दरअसल वो बूढ़ी एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मार कर खाया करती थी। ब्रेड, केक और मिठाइयों वाला घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया था। उसने पिंटू को एक पिंजरे में कैद कर लिया और बोली, लड़के तू इस पिंजरे में बंद रह, जब तू मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के काम में लगा दिया। पिंटू और पिंकी डर डर के जीने लगे। वे दोनों वहां से बाहर निकलने की तरकीब भी ढूंढ रहे थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल ने पिंकी से बोली कि आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें पिंटू का सूप बनाकर पीऊंगी। पिंकी डर गई। उसने यह बात जाकर पिंटू को बोला तो उसे वहां से भाग निकलने का उपाय सूझ गया। उसने वह उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और आने के बाद पिंकी से पूछती है, पानी गर्म हो गया क्या? पिंकी बोली, मैं इतनी छोटी हूँ और बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगती है। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। वह चिल्लाई, हाय हाय, मैं जल गई, मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ। पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। पिंकी ने पिंटू को आजाद कर दिया। पिंटू पिंकी से बोली, हम बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तब पिंकी बोली, भाई मैं यहाँ पर सोने के सिक्के और चांदी, हीरे जवाहरात एक मटके में देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ साथ ले चलें, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात को एक थैले में डालकर बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटककर किसी तरह शाम ढले वह अपने घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता घर के बाहर उदास बैठे हुए थे। जैसे ही वो दोनों अपने पिता के पास पहुंचे, तब उन्हें देखकर पिता रो पड़े और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों मुझे माफ कर दो,
मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। पिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी हुई सारी घटना बता दी और उन्हें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात से भरी थैली दे दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने